हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज की हमारी क्लास है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये NCCS क्या होता है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो साथियों, भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज तथा सामाजिक न्याय का एक उपकरण है, ठीक है। इसीलिए संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के उपायों के निरीक्षण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जो कि 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा एक बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। परंतु 79वें संविधान संशोधन, जो कि 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पृथक कर दिया गया। तो साथियों, संविधान में ऐसा मेंशन है कि आर्टिकल 338 के अंतर्गत ये इसका प्रावधान किया गया है कि जो SC/ST आयोग जो है वो अलग अलग मतलब सेपरेट कर दिया गया है। कब से? 1980 मतलब 79वें जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2003 में हुआ था, उसमें SC का और ST का अलग अलग कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके नाम से मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और जो कि आर्टिकल जो है 338 एंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 338 क में है। ये दोनों ही संवैधानिक संस्था हैं। कैसे हैं? संवैधानिक हैं, ठीक है। इसका किस तरह से इसका गठन होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, इसकी संरचना है, कंपोजिशन कैसे होता है, इसका मतलब कैसे काम करता है। तो साथियों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? टोटल 5 मेंबर इसमें होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 5 मेंबर से अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इन्हें पुनः अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से अधिक इन्हें अपने पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, ठीक है। लगातार 3 वर्ष ये अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं, और इनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन 2 के बाद यानी 2 बार एक्सटेंड किया जाएगा। इसके बाद उनको पद पर नहीं रखा जाएगा। सभी सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट जो मंत्री होता है उनका दर्जा प्राप्त होता है, और जो उपाध्यक्ष हैं उसके, है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री का पूरा दर्जा मिला होता है। यानी जो आयोग के जो अध्यक्ष होता है ना, चेयरमैन जो होते हैं, वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के ही समान होते हैं, और वैसे ही उपाध्यक्ष जो होते हैं तो उसमें भी केंद्रीय राज्य मंत्री का पूरा उनको दर्जा मिला होता है, ठीक है। अध्यक्ष अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए जो प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो। यानी जो नेशनल शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन है उसमें जो अध्यक्ष रखे जाते हैं, अध्यक्ष को लिया जाता है, यानी चेयरमैन जो होना चाहिए वो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? प्रसिद्ध राजनीतिक मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, या उसका जो समाज में उसकी अच्छी पहचान हो, ठीक है। और जो आयोग है, जो कमीशन है, उसके कार्य क्या होने चाहिए? क्या कार्य होते हैं उसके? यानी फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब वर्क क्या होता है, ठीक है। तो संविधान में अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के से संबंधित, यानी जो अनुसूचित जाति यानी SC के जो लोग होते हैं उनके हितों की रक्षा करना, है ना,
और उनसे संबंधित विषयों की जांच करना, उनकी निगरानी करना या अनुसूचित जाति के अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना। और आयोग मतलब ये सारे काम होते हैं, क्या होते हैं, हित, यानी अनुसूचित जाति के लोग जो होते हैं उनके हितों की रक्षा करना और उनसे संबंधित विषयों की जांच करना, निगरानी रखना, अनुसूचित जाति के अधिकारियों के उनके अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो उनकी शिकायत की जांच करना, ठीक है। और इसके बाद जो कर्तव्य क्या होते हैं, तो अनुसूचित जाति के लिए संविधान अथवा भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किए गए हैं रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जांच करना और उन पर किए गए रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने की शिकायत की जांच करना। ऐसे उपबंधों के क्रियान्वयन के विषय में प्रतिवर्ष अथवा जब भी आवश्यक हो आयोग द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट भेजना उनको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ग क्या होता है उनका, अनुसूचित जाति के संरक्षण, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, उनके विकास के लिए अनुशंसा करना, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के कल्याण संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी करना। तो ये क्या होते हैं, ये आयोग के कार्य होते हैं।